जय हिंद दोस्तों, जेएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आपको बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक में चलेंगे। चलिए देखते हैं कि कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और किस पार्ट में कितनी हड्डियां हैं, टोटल कितनी हड्डियां हैं। चलिए आपको सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन सिस्टम से। ये जैसे देख पा रहे हो आपको पार्ट्स में आप देख पा रहे होंगे, ये हेड है। हेड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये अपर लिम्ब इसको बोलते हैं। लिम्ब किसको बोलते हैं? जो हाथ पैर होते हैं इन दोनों को लिम्ब बोलते हैं, लेकिन जो हाथ होते हैं उनको अपर लिम्ब बोलते हैं, पैर को लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो अपर लिम्ब में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और रिब्स कितनी होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और बैक बोन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, और ये अपने फेशियल बोन कितनी है आपके हाथ में, यहाँ फ्लैंजेस, ये मतलब हथेली में कितनी, और मेन हड्डी काम क्या करती है। तो सबसे पहले तो ये चर्चा करेंगे कि कंकाल क्या होता है। ये एक आकृति प्रदान करता है। जैसे हमको खड़े होने में सहायता मिलती है, हम कहीं चल फिर सकते हैं तो किसके माध्यम से चल सकते हैं, हमें मतलब एक स्वरूप प्रदान करता है, आकृति हड्डियों और कंकाल के माध्यम से मिलता है। इसी प्रकार से जो होते हैं, और कंकाल दो प्रकार का होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल आंतरिक, हमारे अंदर क्या है ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, तो आंतरिक कंकाल पाया जाता है। लेकिन अगर यहीं कीड़े मकोड़े में और बात की जाए कीड़े मकोड़े में, तो उनमें अब बाह्य कंकाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ आप मोलस्का संघ में भी अगर बात करेंगे, जो शंख होते हैं वहाँ पास से मोलस्का में उसका बाह्य, जिसको शंख आप देखते हैं वो भी एक जीव है। क्या है? एक जीव है, लेकिन वो बाहरी जब उसके अंदर का जो जीव खत्म हो जाता है वो खोखला रहता है, उसका क्या है, ये बाह्य कंकाल जिसे हम शंख कहते हैं। अब इसी प्रकार से इंटरनल की बात करें तो इंटरनल के बाद में हम ह्यूमन बॉडी में चर्चा कर लेंगे, और ह्यूमन बॉडी में यह चर्चा करेंगे कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो अब आपको बता दें कि पहले बात तो ये ढांचा काम करता है, और दूसरा काम जो होता है, दूसरा काम क्या होता है, रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रक्षा। जैसे हमारे इस शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर यहाँ पास रिब्स हैं। रिब्स क्या है? ये हड्डियाँ ही हैं, कंकाल ही है, जो हमारे हार्ट को, लंग्स को और लीवर को, बहुत सारी चीज़ों को क्या करके रखता है, यहाँ पास सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा देता है, रक्षा करता है। ठीक है, यही हाथ पैर हमारे किसी न किसी काम करने में काम आते हैं, तो इससे ये भी हमको सहायता मिलती है। अब अगर यहाँ बात करते हैं तो इंसेक्ट में किस प्रकार का बाह्य कंकाल, अगर यहीं पास ह्यूमन बॉडी में अगर बात करेंगे इस प्रकार से, तो इसमें क्या है, इंटरनल, आंतरिक। केचुहे की बात किया जाता है, केचुहे में दो प्रकार के कंकाल पाया जाता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। वो जो उसका खोपड़ा दिखता है वहाँ पास बाह्य कंकाल है, लेकिन अंदर भी एक इंटरनल आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि लिम्ब, अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो अपर लिम्ब की अगर बात करें तो अपर लिम्ब में हमारे दोनों हाथ आते हैं। एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 30 हड्डियां, 30 हड्डियां, मतलब 30 बोन्स पाई जाती हैं। 30 बोन्स को हम एक हाथ के अगर पढ़ लिए तो दूसरे हाथ को हम क्या कर देंगे, एक हाथ की हड्डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हाथ की हड्डियां टोटल निकल के आ जाएंगी। तो फर्स्ट हड्डी की अगर बात पहले हाथ की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट हड्डी, तो जो हमारे यहाँ से पेक्टोरल बोन से जो जुड़ी रहती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ह्यूमरस से जुड़ी होती है रेडियस और अल्ना। तो जो अंगूठे से जुड़ी होती है, ये अंगूठे से जो हड्डी जुड़ी होती है उसे रेडियस बोलते हैं। उसी के सपोर्ट में जो दूसरी हड्डी रहती है, जो मतलब सबसे छोटी फिंगर के पास रहती है, उसको अल्ना बोलते हैं, रेडियस, अल्ना। तो रेडियस की अगर बात करेंगे तो किसे? अंगूठे साइड में, और अगर अल्ना की बात करेंगे तो किसे? छोटी उंगली के साइड में। तो अभी हमने कितनी हड्डियों की बात कर ली? 3 हड्डियां। कौन कौन सी 3 हड्डी में? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, रेडियस और यहाँ ह्यूमरस, 3 हड्डियों की बात की। अब करेंगे कार्पल्स। किसकी? कार्पल्स। तो कार्पल्स में पाई जाती हैं 8 हड्डियां। कितनी? कलाई, का से कलाई, का से कार्पल्स, का से कलाई, का से कार्पल्स, 8 हड्डियां पाई जाती। कितनी हड्डियां पाई जाती? 8 हड्डियां पाई जाती। 8 हड्डियां पाई जाती किसमें? कार्पल्स। कार्पल्स के बाद आएगा जो हथेली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ? मेटाकार्पल्स। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स में पाई जाती हैं 5। क्या होती हैं? कलाई से जुड़ी हुई हथेली में 5 हड्डियां पाई जाती। कितनी? 5 बोन्स पाए जाते हैं, 5। ठीक है, अब 5 से कितने हमने पढ़ लिया? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। अब हम हथेली के बाद चलेंगे उंगलियां, जिसे फिंगर से फ्लैंजेस। क्या है? फ्लैंजेस की काउंटिंग अगर बात करेंगे, वहाँ पास जो काउंट नंबर है
14 है, 14 है, कितनी है फ्लैंजेस जो उंगली के फिंगर्स हैं, यहाँ देख पा रहे हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये फ्लैंजेस हैं। तो हमने कितनी बात की, 14 फ्लैंजेस हो गई, 5 मेटाकार्पल्स हो गई, 8 कार्पल्स हो गई, एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई और एक होमरस। तो आप यहाँ काउंट करके लिख सकते हैं जैसे कि एक होमरस कितने हो गए, एक रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस कितनी है हमारे पास यहाँ, एक अल्ना की बात करेंगे तो कितनी है, एक कार्पल्स की बात करेंगे तो कितने हैं, कलाई पे हड्डियाँ कितनी हैं हमारे पास यहाँ 8 हैं। मेटाकार्पल्स की बात करेंगे यहाँ पास कितनी हड्डियाँ हैं, तो मेटाकार्पल्स में आपको मिलेगी 5 और यहाँ फ्लैंजेस की बात करेंगे तो कितने मिलेंगे आपको फ्लैंजेस में 14। तो टोटल काउंट करने में आया 1 2 3 3 8 11, ठीक है 11 कितना 11 और ये 5 16 और ये 14 कितना हो जाएगा आपका 30, कितनी हो गई 30। मतलब टोटल की अगर बात की जाएगी एक हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं 23, तो 2 हाथ में दो की बात करें 60 हड्डियों के बारे में हमने जान गए, कितनी 60 हड्डियों के बारे में हम मुख्य रूप से जान गए, कितनी हड्डियां 60 हड्डियां। फिर से रिवाइंड करते हैं, रिकॉल करते हैं। आप अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज करके रिकॉल कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, आपका थोड़ा समय लेंगे। ये जो ऊपर हाथ की ऊपर वाली हड्डी को होमरस बोलते हैं, जो अंगूठे साइड से हड्डी रहती है उसको रेडियस बोलते हैं, छोटी उंगली साइड से जो रहती है उसे अल्ना बोलते हैं, जो कलाई की हड्डियां होती हैं उसे कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स की संख्या होती है 8, मेटाकार्पल्स की संख्या होती है कितनी, हथेली की संख्या होती है कितनी यहाँ पास 5, फ्लैंजेस की संख्या होती है 14। तो आपको फ्लैंजेस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, रेडियस, अल्ना, होमरस, तो इस प्रकार से हम अपर लिम्ब 60 हड्डियों के बारे में जान गए। तो आप यहाँ बता सकते हैं यहाँ पास जैसे इसको बोलते हैं होमरस, क्या बोलते हैं होमरस। और ये है जो आपकी यहाँ पास, तो ये यहाँ पास है अंगूठे साइड से आपको रेडियस, और ये है अल्ना है ये, और यहाँ पास आपको मिलेगा ये कार्पल्स है और ये मेटाकार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स है और ये फ्लैंजेस है, क्या है फ्लैंजेस। तो टोटल की बात की जाएगी 30, कितनी 30, तो 30 × 2 करेंगे कितनी हो जाएंगी 60 बोन्स के बारे में हमने पता कर लिए। अब सबसे पहले बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी अस्थि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर यहीं उपास्थि की बात, कार्टिलेज की बात की जाए तो कार्टिलेज किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की, किसकी कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो अब कैल्शियम फास्फेट जिसमें ज़्यादा होता है फास्फेट, उसमें से उन हड्डियों में जल्दी आग पकड़ ले, लेकिन जिसमें भी फास्फोरस की कमी होती है वहाँ आग नहीं पकड़ती, कम पकड़ती है। तो अभी हमने हाथ के बारे में बात कर ली। अभी हम यहाँ पास ये 2 हड्डी यहाँ छोड़ेंगे, एक ये 4 हड्डी ये और 2 हड्डी इनको छोड़ रहे हैं। इसके बाद अभी चल रहे हैं कहाँ, लोअर लिम्ब पे, किसमें लोअर लिम्ब की बात करेंगे, पैर की बात करेंगे। तो पैर में भी पाई जाती है कितनी हड्डी पाई जाती हैं 30 हड्डी, कितनी 30 हड्डी पैर में भी, एक पैर की बात की जाए 30 हड्डी। तो 30 हड्डी में सबसे पहले हड्डी हम पढ़ेंगे पैर की, इसको फीमर सबसे बड़ी और खोखली हड्डी होती है। शरीर में सबसे बड़ी और खोखली हड्डी की बात करेंगे फीमर है। ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। फीमर सबसे बड़ी और खोखली हड्डी है पैर की, फर्स्ट है। दूसरी अगर बात करेंगे किसकी, फीमर के बाद आएगा यहाँ पटेला जो घुटना, इसको घुटने में होती है, जो को सामने आने से हड्डी को रोकती है, नहीं तो चारों तरफ मुड़ जाएगा पैर। अब जैसे हाथ हमारा पीछे नहीं आता, इसी प्रकार पैर हमारा आगे नहीं आता। तो यहाँ तो डायरेक्ट होमरस से रेडियस अल्ना से जुड़ा होता है, लेकिन वहाँ पास पटेला। तो फीमर के बाद आपको मिलेगा पटेला के पास जो चमकीली सबसे होती, चमकीली हड्डी जो होती है उसको टिबिया, उसके सपोर्ट में जो दूसरी हड्डी होती है उसको फीबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हो गया टिबिया, ये हो गई फीबुला। तो आपको बता दें जो मतलब सबसे चमकीली हड्डी जो रहती है पैर की वो टिबिया, उसके सपोर्ट में रहती है फीबुला। अब यहाँ पास जाएंगे, जैसे इस प्रकार से हमने कहा हाथ में देखा था, क्या देखा था कार्पल से देखा था, यहीं पैर में देखेंगे टार्सल, क्या देखेंगे टार्सल की संख्या कितनी होगी, यहाँ पास कार्पल्स की संख्या 8 थी, वहीं टार्सल की संख्या 7 हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पास कोई मतलब पटेला नाम की या कोई दूसरी हड्डी नहीं थी जो इनको मतलब जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पास पटेला आके यहाँ हो गई, तो यहाँ काउंटिंग बढ़े, यहाँ आ गई, तो यहाँ घट गई संख्या। तो टार्सल की संख्या कितनी हो गई 7, और मेटा टार्सल की संख्या हो जाएगी सेम 5 रहेगी। फ्लैंजेस की बात करेंगे तो 14, कितनी 14। अब आपको बताते हैं
तो यहाँ पास अगर बात करेंगे टार्सल, टार्सल की संख्या कितनी है आपको बता दूं 7। मेटाटार्सल की बात करेंगे यहाँ पास कितनी है, यहाँ पास 5। फ्लैंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पास 14। तो यहाँ पास इस प्रकार से देखा कि ह्यूमरस, पटेला, टिबिया, फिबुला, टिबिया, फिबुला, ठीक है। और यहाँ पास टार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल और यहाँ पास आपको मिल जाएगा क्या, फ्लैंजेस। तो ये इस प्रकार से पैर की भी हड्डी हमने देखा, कितनी, पैर की हड्डी को रिकॉल करते हैं अपन, ह्यूमरस, टिबिया जो चमकीली हड्डी है ये तो टिबिया, और यहाँ पटेला जो ज्वाइंट का काम करते हैं, यहाँ पास ज्वाइंट, और आपको बता दें उसके सपोर्ट में दूसरी हड्डी जो है फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लैंजेस। तो इस प्रकार से 30 हड्डी हमने किस में भी देखा, पैर में भी देखा, किस में भी देखा, पैर में भी देखा। तो अभी यहाँ अपर लिम्ब की बात हुई थी, अब यहाँ पास लोअर लिम्ब की बात हो रही है जहाँ पास। तो यहाँ पास सबसे पहले हम क्या देखे, फीमर देखे। तो फीमर की काउंटिंग 1 और यहाँ पास टिबिया 1, फिबुला 1, ठीक है। अब यहीं पास पटेला 1, टार्सल 7 और मेटाटार्सल कितनी हो जाएंगी 5, फ्लैंजेस की बात करेंगे 14, तो ये हो जाएंगे 30। तो 30 × 2 करेंगे 60। पैर में भी हड्डियों की संख्या कितनी आ गई 60। तो 60 हम 120 हड्डियां देख ली, कितनी 120 हड्डियां हमने 120 हड्डी 120 के बारे में हमने जानकारी क्या कर ली, प्राप्त कर ली। अब 126 की बात चली थी। अब आपको बता दें जो पैर की हड्डियों को जो जोड़ के रखती है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं या श्रोणि मेखला बोलते हैं। तो जो मेल में होती है, तो मेल में जो श्रोणि मेखला होती है थोड़ी कम चौड़ी रहती है, लेकिन फीमेल में श्रोणि मेखला क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा चौड़ी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पास श्रोणि मेखला की संख्या 2, क्या है, श्रोणि मेखला की संख्या या पेल्विक गर्डल की संख्या 2, कितनी 2। तो यहाँ पास हमने क्या कर दिया 2 पैर में से। अब चलते हैं ऊपर, अपर की ओर चलते हैं, अपर की ओर। तो यहाँ पास जो अभी तो हमने पैर को जोड़ने वाली हड्डी को देखे, अब हाथ को जोड़ने वाली हड्डी भी 2, कितनी 2, कौन सी, पेक्टोरल, कौन है, पेक्टोरल। तो ये आपको चौड़ी दिख रहे हैं जिसको ये है अपनी, ये जो होती है ना यहाँ पास, इसको बोलते हैं पेक्टोरल, क्या होती है, पेक्टोरल। और यहीं पास आपको कैल्विक दिखे, क्या बोलते हैं, कैल्विक। तो 2 पेक्टोरल 2 कैल्विक, 2 पेक्टोरल 2 कैल्विक। तो पेक्टोरल को बोलते हैं अंश मेखला, क्या बोलते हैं, अंश मेखला। कैल्विक को कॉलर बोन भी या कुछ भी। तो इस प्रकार से 2, तो 2 पेक्टोरल 2 कैल्विक 4 हो गए, 2 श्रोणि मेखला या पेल्विक गर्डल 6 हो गए। तो टोटल अगर बात की जाए तो कितनी है, यहाँ पास एपेंडिकुलर की हड्डी, उपांगी हड्डी कितनी है, 120 हमने देख लिया। अब एक्सियल बोन के बारे में बात करें। एक्सियल बोन क्या होती है, अच्छे बोन क्या है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये रिब, ठीक है, पसलियां के जोड़े अगर बोला जाए तो 12 जोड़े होते, कितने, 12 जोड़े। तो 12 जोड़े मतलब 24, और उसको जो ज्वाइंट करके रखता है एक स्टर्नम होता है, क्या होता है, स्टर्नम ज्वाइंट करता है पूरा, वो कितनी हो गई, 25 हो गई। 11 और 12 क्या होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। वो क्या होती है, मतलब स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, क्या होती है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। तो अगर यहाँ पास रिब्स की बात करेंगे तो कितने पेयर्स हैं हमारे पास, यहाँ 12 पेयर्स में से 11 या 12 लास्ट के जो पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टर्नम से नहीं जोड़े होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। जब कोई फीमेल मतलब क्या होती है, गर्भ अवस्था में रहते हैं, मतलब गर्भ धारण में, तो उसमें से क्या सांस लेने के लिए क्या होती है, वहाँ पास वो रिब्स क्या होती है, काम में आते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब उसे जगह थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पास हमने क्या किया, रिब्स के बारे में। रिब्स में कितनी, तो रिब्स में आपको पेयर्स की अगर बात करेंगे तो 24 प्लस 1 स्टर्नम 25 किस में है, रिब्स में, पसलियां। अब आपको बैक बोन की बात करेंगे। बैक बोन में आपको मिलेंगे 26 हड्डियां, कितनी मिलेंगे, 26 25 कितना हुआ, 51। 26 कितनी हुई, 51 हड्डियां हो गई किसकी, यहाँ पास एक्सियल की। अब यहाँ पास बात करेंगे तो कितनी हो गई यहाँ पास। तो अब जो हमारा ये हेड बचा, क्या बता, सिर बचा। सिर में अब पाई जाएंगे कितनी हड्डियां, 29 हड्डियां, कितनी, 29 हड्डियां, कितनी पाई जाएंगी, 29 हड्डियां। हेड में 29 हड्डियां। तो 29 हड्डियों में अगर यहाँ पास बात कर लेंगे, खोपड़ी में 22 हड्डियां, किसमें, 22 हड्डियां। तो अब एक हड्डी जो होती है हमारी यहाँ पास से हाइड, ये हाइड होती है यहाँ पास, ये हाइड
जब क्या होता है फांसी दी जाती है ये हाइड ही निपट जाती है, ऊपर खसक जाती है, हाइड हो गई एक। अब ये जो हमारे जो उपास्थि की अगर बता दें, हड्डी तो आप जानते हैं उपास्थि किसे कहते हैं, जो हमारे कान जो बने हुए हैं कान, ये उपास्थि कार्टिलेज के बने होते, किसके, कार्टिलेज के बने होते। देखिए ये हड्डी ऐसे ये अगर हड्डी होते ऐसे मुड़ते क्या, लेकिन ये कार्टिलेज है, उपास्थि है, ये मतलब ये क्या होती है, मुलायम होती है। नोज में भी क्या पाई जाती है, आपके उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज। तो कान में हमारी 3 हड्डियां पाई जाती है, मेलियस इंकस स्टिपीज। तो मतलब 3 हड्डियां, मतलब एक कान में 3 तो दूसरे कान में 3, 6 हड्डियां ये हो गई। और 7 की अगर 7वीं हाइड कितनी हो गई, 7 हड्डी। अब अभी कितनी बात की थी हमने, 29 हड्डियां सिर में। तो अगर खोपड़ी में बात की जाए तो खोपड़ी में ये काउंट नहीं होती है, क्या खोपड़ी में ये काउंट नहीं होती है। कौन कौन सी, इंकस, मेलियस इंकस स्टिपीज 3 एक कान में, दूसरे कान की बात करें तो 6 हो गई। ये हाइड ये हड्डी हो गई यहाँ पास आपके, तो 7 हड्डी हो गई। 22 हड्डी अब आपको यहाँ पास खोपड़ी में आएंगी, कितनी आएंगी, खोपड़ी में आएंगी 22 हड्डी। तो 22 हड्डी में आपको बता दें कि 14 जो होती हैं 14 फेशियल बोन कहलाती है। क्या कहलाती है, फेशियल बोन। तो जो हमारा फेस जो बना है आपका 14 हड्डियों से मिलकर बना, कितना, 14 हड्डियों से, 14 बोन से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम फेशियल बोन कहते हैं। कितनी, 14। जब आपका 14 ये होगा कितना, फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में 14। तो यहां पास अभी हमने क्या क्या देख लिया है, यहां पास 7, 21, 22 खोपड़ी की बात करें कितनी, 22। अब यहां पास आपको बता दूं तो 14 आपके 14 फेशियल बोन और 8 आपके क्रेनियल बोन। ये जो पूरा आपका खोपड़ी है, जो पूरा ये एमसीबी कहलाता है, ये हमारे शरीर के एमसीबी जो पूरा है, ये क्या है, ये क्रेनियल बोन है, ये 8 है। फेशियल बोन कितनी है अपनी, ये 14 है। अगर कान की ईयर की बात करेंगे यहाँ तो 3 इधर 3 इधर, 6 हड्डियाँ ये हो गई, हाइड एक ये, तो टोटल मिलके 29 हड्डियाँ ये हो गई किसकी, अपनी, तो हेड की। हेड में अगर बात करेंगे तो हेड में आपकी 29 बोन, ठीक है, 29। और आपके यहाँ पास बैक बोन में कितनी हड्डी आपकी, 26। और रिब्स की अगर बात करेंगे, रिब्स कितनी है आपकी, तो 24। और एक स्टर्नम जो ज्वाइंट करके रखती है वो 25। तो ये टोटल करके कितनी हो गई, 80। कितनी हो गई, 80 हड्डी हो गई, मतलब 80 एक्सियल की। और अगर यहीं आपका एपेंडिकुलर की बात करेंगे वहाँ कितनी, 126। टोटल का अगर ज्वाइंट टोटल को किया जाए, टोटल 126 और 80, तो ये होता है आपको 206 हड्डियाँ। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ, एडल्ट में अगर यही चाइल्ड की बात किया जाएगा तो यही आपकी हो जाती है 306। अब छोटे बच्चों के अच्छे से अगर मालिश करेंगे तो क्या होती है, हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। और फिर जब एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं जैसे, तो हड्डियाँ कितनी बचती हैं आपके, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपको बताया गया कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206 हड्डी पाई जाती हैं। तो आपको बता दो हाथ में, फिर से हाथ में होमरस, रेडियस, अल्ना। तो होमरस, रेडियस कौन होगी, अंगूठे की तरफ से, अल्ना कौन होगी, छोटी उंगली की तरफ से। तो होमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लैंजेस। तो इस प्रकार से 30 हड्डियाँ हाथ में। पैर की अगर बात करेंगे तो फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्पस, फ्लैंजेस। अगर यहीं फिर बोन के फिर और ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पास इसको बोलते हैं पेल्विक 2। और आपकी यहाँ बात की जाएगी पेक्टोरल की 2 और कैल्विक 2। और यहाँ पास आपको बताया जाएगा कान की अगर बात करें, कान में 3, मेलियस इंकस स्टिपीस 3 3 दूनी 6। और यहाँ फेस बोन की अगर बात करें, फेशियल बोन 14। और क्रेनियल में कितनी बोन पाई जाती है, 8। तो ये क्रेनियल में आपकी 8 कितनी पाई जाती है, 8। क्रेनियल में यहाँ पास 8 हड्डियाँ पाई जाती है, कितनी, 8। ठीक है, इस प्रकार से हमने 206 हड्डियों के बारे में आपको जानकारी दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।